हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फाउंटेन मेंटर में। टारगेट तो मैथ में हम आज कवर कर रहे हैं गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने वाला प्रश्न है, जो कि आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। इस टाइप के प्रश्न जो कि आपको 1 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखते हैं आज का। तो जैसे हम मान लेते हैं गुणनखंडों की संख्या, किसी संख्या का ज्ञात करना। जैसे मान लेते हैं हम कि 20 के गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करना है। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या का योग। तो गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी पड़ती है, जो कि गुणनखंडों की संख्या हम पिछले वीडियो में बता दे चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम गुणनखंडों की संख्या का योग निकालने के लिए गुणनखंडों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये 20 है। ठीक है, अगर इसका गुणनखंड हम करते हैं तो 2 से काटेंगे, ये 10 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, ये 5 बार में कटेगा। तो कहने का मतलब ये होगा कि 20 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से अगर हम बात करें गुणनखंडों की संख्या, तो सभी गुणनखंडों की संख्या क्या आ जाएगी यहाँ से। जैसे पावर में 2 रहता है तो 1 बढ़ा के 3 ले लेते हैं, और इसके पावर में 1 है तो 1 बढ़ा के 2 ले लेते हैं। तो यहाँ से गुणनखंडों की संख्या तो 6 आ गई। तो इस तरीके से गुणनखंडों की संख्या ज्ञात किया जाता है। और यहाँ पे बात की जा रही है गुणनखंडों की संख्या का योग। तो गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 2 तक हमको जोड़ना पड़ेगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इस तरीके से ये हो गया। इनटू में फिर 5 की पावर 1 है ना, तो 5 की पावर 0 प्लस का 5 की पावर 1, तो इस तरीके से इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, 2 की पावर 0 यानी कि 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2, और 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, इंटू है फिर 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, और 5 की पावर 1 हो जाएगा 5। तो यहाँ से यहाँ पे प्लस है, 5 की पावर 0 1 हो जाएगा ना, 1 प्लस 5। तो यहाँ से आ जाएगा 4 2 6 और 1 7। तो यहाँ से आ गया 7 इंटू का 5 और 1 यहाँ से 6। तो यहाँ से क्या आ गया कि गुणनखंडों की संख्या जैसे आ गई 6 सत्ते 42। तो ये गुणनखंडों की संख्या है, सभी गुणनखंडों की संख्या। जैसे हम यहाँ से सभी गुणनखंडों की संख्या निकाले थे 6, उसी प्रकार सभी गुणनखंडों की संख्या का योग यहाँ से आ गया 42। तो इस तरीके से गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी में अगर हम बात करें कि सम गुणनखंडों की संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसी में हम बात कर लेते हैं। जैसे 20 था, इसकी पावर तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 था, इस तरीके से था। तो इसमें हम सम गुणनखंडों की संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे, सम गुणनखंड। तो सम गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि सम संख्या जो होता है ना, सम संख्या के लिए सिर्फ हम वही जैसे कि मान लेते हैं 2 की पावर 0 लिखते थे, प्लस 2 की पावर 1 लिखते थे, प्लस 2 की पावर 2 लिखते थे। ठीक है, यहाँ से ये लिखा जाता था टोटल निकालने के लिए। उसके बाद 5 की पावर 0 लिखते थे और 5 की पावर 1 लिखते थे। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाता था। और सबसे सम गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे कि 2 की पावर 0 को हम नहीं लेंगे, किसी भी में 2 की पावर 0 जैसे लिया जाता था, तो इसमें हम नहीं लेंगे। तो इसके लिए सिर्फ हम 2 की पावर 1 लेंगे, तो 2 की पावर 1 2, और 2 की पावर 2 हो जाएगा 4। यहाँ से सिर्फ इतना लेंगे। और 5 की पावर 0 क्या होता है, 5 की पावर 0 हो जाता है 1, और प्लस 5 की पावर 1 5। तो यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू का 6। तो 6 और 6 कितना हो गया, 6 आगे 36 हो जाएगा, 36। तो 36 यहाँ से आ गया। उसके बाद इसी में अगर हम बात करें कि इसके विषम गुणनखंडों की संख्या का योग क्या होगा, तो 20 था, इसका जो है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, इस तरीके से था। तो यहाँ से विषम गुणनखंडों की संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिर्फ हमको विषम वाला ही लेना पड़ेगा। ठीक है, विषम वाला ही लेना पड़ेगा। जैसे मान लेता हूँ मैं विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है ना, तो सबसे पहले हम सिर्फ विषम गुणनखंडों की संख्या वाला लेंगे। जैसे कि 5 की पावर है ना, 5 की पावर, तो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 तो होगा ही होगा। तो यहाँ से आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5 और प्लस का 1, तो यहाँ से क्या आ गया 6। तो 6 इस तरीके से आ गया।
तो देख लीजिए। तो सबसे पहले आप इस तरीके से कर सकते हैं ना, जैसे सम विषम का आ गया 6 और इसी प्रकार सम का आ गया 36, तो टोटल यहाँ पे आ गया था ना 42, तो इसको जोड़ने पे 36 और 6 42 आ जाता है। तो इस तरीके से हम जांच भी सकते हैं कि मेरा क्वेश्चन सही है या गलत है। तो आप यहाँ से कन्फर्म कर लीजिए। जैसे ये टोटल 42 दिया हुआ था, तो यहाँ से आ जाएगा 36, ये सम वाला आ गया और विषम वाला 6, तो इसको जोड़ने पे 36 6 42 पूरा है। तो मेरा क्वेश्चन एकदम सही है। इसी प्रकार अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, अगर एग्जाम्पल लेने की हम बात करें तो सबसे कुछ बड़ा ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम 300 संख्या, ठीक है, संख्या 300 मान लिए। तो इसका सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड 300 को अगर तोड़ेंगे हम, तो ये 2 से जाएगा 150 बार में, फिर 2 से अगर हम बात करें तो ये 75, फिर 2 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 से अगर जाएगा तो ये 15 आ जाएगा, 15 बार में जाएगा। फिर 5 से लगाएंगे तो ये 3 बार में जाएगा। इस तरीके से ये इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। इस तरीके से हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। तो 5 की पावर 2, इस तरीके से सबसे पहले हम गुणनखंड कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी गुणनखंडों की संख्या का योग ज्ञात करेंगे। सभी गुणनखंडों की संख्या का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं, 2 की पावर 0 से हम लेंगे 2 की पावर 2 तक, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, इस तरीके से हम ले लिए। इसके बाद गुना है तो गुना दे देंगे। उसके बाद 3 की पावर 1 है ना, तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 हम ले लेंगे, इस तरीके से ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब अगला 5 वाला हम लेते हैं। तो अगला 5 वाला अगर हम लेंगे इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, इस तरीके से हम ले लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये आ जाएगा कितना 1 और इसका मान आ जाएगा 2 और इसका मान आ जाएगा 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। उसके बाद 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 3 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद 5 की पावर 0 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 2 हो जाएगा 25। तो इस तरीके से यहाँ लिखेंगे। आगे हम सॉल्व करते हैं, 4 2 6 और 1 7 यहाँ से आ जाएगा, और 3 और 1 4 यहाँ से आ जाएगा, और 25 5 30 और 1 31। तो इस तरीके से यहाँ से हम 7 चौके 28 इंटू 31 अगर हम करेंगे, तो 28 इंटू 31 अगर करने के बाद हमको क्या आ रहा है, 868 आ रहा है, ठीक है। तो 868, तो ये मेरा टोटल सभी गुणनखंडों की संख्या का योग आ गया ना। अगर इसी में हमसे बात किया जाए कि विषम या सम गुणनखंडों की, तो जैसे हम यहाँ पे लिया हुआ था 300 है, तो 300 इसी को हम लेते हैं, 300 है, तो 300 को लिखा गया था 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो इस तरीके से लिखा गया था। अगर इसमें हम बात करें सम गुणनखंडों की संख्या का योग, सम गुणनखंड की संख्या का योग, तो सम गुणनखंड की संख्या का योग क्या काहे ज्ञात करते थे, क्यों ज्ञात करते थे, तो देखिए कैसे है। 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 की पावर 0 ऐसे लिखते थे पहले, उसके बाद प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 यहाँ तक हो गया। इसके बाद इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 लिखते थे। फिर इसके बाद गुना है 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, ऐसे यहाँ तक लिखा गया था। उसके बाद क्या करते थे कि सम निकालना है तो 2 की पावर 0 को हम छोड़ देंगे, ठीक है, सिर्फ 2 ही में छोड़ना है, बाकी सब ऐसे ही लेके चलना है। तो 2 की पावर 1 यहाँ से 2 आ जाएगा, और 2 की पावर 2 4 यहाँ से ये आ गया। उसके बाद 3 की पावर 0 1 हो जाएगा, और 3 की पावर 1 3 हो जाएगा। 5 की पावर 0 क्या होगा, 5 की पावर 0 हो जाएगा 1, 5 की पावर 1 हो जाएगा 5, 5 की पावर 2 हो जाएगा 25। तो यहाँ से आगे हम सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 3 और 1 4 यहाँ से आ जाएगा, 25 5 30 और 1 31। तो यहाँ से अगर हम गुना करते हैं 31 को 4 से, तो 4 और 4 3 12 124 इंटू 6 है, इसको गुना करिएगा, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 12 6 72 और 2 74। तो यहाँ से सम गुणनखंडों की संख्या 744 आ गई। तो इसी प्रकार अगर हम विषम गुणनखंडों की संख्या की बात करें, जैसे मान लेते हैं ये इसी संख्या को ले लेते हैं, 300 है, जैसे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू
5 की पावर 2, इस तरीके से संख्या दिया हुआ था। इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या बात कर लेते हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या का योग, ये सब योग ज्ञात किया जा रहा है, ठीक है। अगर विषम संख्या अगर निकालना हो तो आप पिछले वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ से विषम गुणनखंडों की संख्या का योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करेंगे, हम सम वाला छोड़ देंगे, सिर्फ विषम वाला लेंगे। तो विषम वाला जो है ये 3 और 5 ही तो है ना विषम वाला। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 तक लेते हैं। उसके बाद 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 अब प्लस 5 की पावर 2 यहाँ तक ले लिए। 3 की पावर 0 तो 1 होता था, 3 की पावर 1 3 होता था। उसके बाद 5 की पावर 1 0 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 2 हो जाएगा 25। तो यहाँ से आगे करेंगे, ये 4 आ गया और 25 5 30 और 31 आ गया। तो 31 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 1 4 4 3 12, ये 124। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा ऐसा ये गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने वाला। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।